चलिए नमस्कार, मैं वैभव शर्मा विनर्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से फिर से आपके साथ जुड़ गए हूँ अरियन कॉलेज से। नमस्कार, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी मैम, आपका नाम? निधि पांडे। निधि पांडे। निधि जी, कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो रीवा से हूँ बट अभी इंदौर में रह के प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा। निधि जी, आज पेपर में आपका लगभग कितना स्कोर रहा? 135। 135। निधि जी, आप ये बता सकते हैं कि आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा होगा? सर अराउंड 140 ही गया होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरे आसपास जो डेस्क में लोग थे 82, 85, 89 ऐसे ही मार्क्स देखे मैंने, 102 तक। तो निधि जी, जैसे कि आज का पेपर रहा, तो पेपर में हमारे लगभग 8 सेक्शंस है। उस सेक्शंस में आपका सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा रहा? मैथ्स। मैथ्स के लगभग कितने क्वेश्चंस आए होंगे निधि जी? सर अराउंड 20 प्लस ही क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और मैथ्स मिला के अराउंड 40-50 क्वेश्चन तो थे। अच्छा, मैथ्स में सेक्शंस बता सकते हैं निधि जी, जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया? सर ऐसा सेक्शन वाइज तो नहीं बता सकती। चैप्टर्स, कौन से चैप्टर से? सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क? बता सकती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी और रीजनिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, और बाकी मुझे टॉपिक्स नहीं याद है कि कौन। रीजनिंग में नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग? हाँ, नंबर सीरीज भी थी, कोडिंग तो बहुत ही ज़्यादा थी, वो आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद करने की ज़रूरत है। अच्छा। इसके बाद अपन मैनेजमेंट की बात करें। जैसे मैनेजमेंट में देखा गया है कि कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे मैनेजमेंट में ऐसा बोला गया है कि 10-15 क्वेश्चंस आपके बुक मतलब ऐसे कि आपके पढ़े हुए होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। क्या आज ऐसा कुछ देखने को? हाँ, मेरे ख्याल से आज के जितने भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे वो आप लॉजिक से इजीली सॉल्व कर सकते थे, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। इसके अलावा अपन कंप्यूटर की बात करते हैं निधि जी, तो कंप्यूटर में कैसा क्या रहा? बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस, जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी कंप्यूटर वो कर लेगा। कुछ टॉपिक बताना चाहेंगे जैसे क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं? हाँ, एक्सेल से क्वेश्चन थे, MS एक्सेल से थे, वर्ड से क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन तो इससे ही थे। इसके अलावा साइंस की बात करें निधि जी? साइंस का पेपर अच्छा था, साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। बायोलॉजी में क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे, या शायद मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन। न्यूमेरिकल थे केमिस्ट्री फिजिक्स से? हाँ, फिजिक्स से थे, फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स थे। लगभग कितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए होंगे? 3 शायद, 3 या 4। अच्छा। इसके अलावा अपन बात करते हैं निधि जी इंग्लिश की। इंग्लिश में कैसे क्या टॉपिक्स रहे? इंग्लिश तो मेरे ख्याल से आज या तो स्टार्टिंग में पोर्शन मेरा इंग्लिश का था तो मुझे ऐसा लग रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा था इंग्लिश बहुत आई थी, आपको फ्रेजेस याद करने की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप वीक हो या हिंदी मीडियम से हो तो। हिंदी की अगर अपन बात करें निधि जी, हिंदी में कोई बदलाव देखने को मिला? नहीं, हिंदी के अच्छे क्वेश्चन थे, आखिरी में थे मेरे सेट पे, पर बहुत अच्छे। रस, छंद, अलंकार, ये सब? हाँ, 3 क्वेश्चन शायद जितना मैं याद कर पा रही हूँ वो रस से रिलेटेड थे, अलंकार के नहीं, अलंकार के क्वेश्चन थे और रस के क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे, बाकी तो अच्छा था। जैसा सुनने में आया कि एमपी अपना जो जीके पूछा गया है उसमें एमपी जीके का वेटेज आज भी देखने को मिला, तो आज कुछ क्वेश्चन देखने को मिले एमपी जीके? बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है आज। इनिशियल पोर्शन मेरा हिस्ट्री का था, तो हिस्ट्री में एमपी हिस्ट्री की बेसिकली मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका शुरू होता है इंडियन हिस्ट्री से, आप एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू हो रहा था, उसके बाद शायद 3 या 4 क्वेश्चन एमपी हिस्ट्री के थे। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? एक क्वेश्चन बस, चलिए। अच्छा, आप अपने नेक्स्ट कोई कैंडिडेट जिनके एग्जाम है उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे, जो भी आपको लगता है? मेरे हिसाब से रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है और आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, हिंदी आपकी अच्छी होगी तो बेसिकली आप अच्छा स्कोर कर लोगे, और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप काफ़ी अच्छे से करके आओ। चलिए, थैंक यू सो मच निधि जी। चलिए, शुक्रिया। चलिए नमस्कार, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी सर, आपका नाम? जय लोधवाल। जय लोधवाल। अच्छा, जय जी कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से हूँ सर। इंदौर से। जय जी, कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 125 रहा। 125 रहा। जय जी, बता सकते हैं कि आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर लगभग कितना रहा होगा? सर यही मेरे हिसाब से 125 ही रहा है। अच्छा जय जी, जैसे कि हर सेक्शन में कोई ना कोई हर पेपर में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो जैसे सबसे पहले अपन मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स लगभग कितने नंबर का रहा और मैथ्स में लगभग कौन से सेक्शन से क्वेश्चन है? सर मैथ्स में कम से कम 20 से 25 नंबर का रहा और मोस्टली आयु वाले सवाल थे और जो हमारे अलजेब्रा के होते हैं वो क्वेश्चन से ज़्यादा था। उसके अलावा पेपर जो क्वेश्चन था मॉडरेट थे, मतलब इतने टफ नहीं थे, अगर हम प्रैक्टिस करें तो बन जाते हैं। एडवांस के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? एडवांस के 2 से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा जी, उससे ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, इसके बाद अपन रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग भी लगभग मैथ्स के बराबर वेटेज पे ही आ रहा है, तो रीजनिंग से मोस्टली किस सेक्शंस को देखने को मिला? रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक जो मतलब क्वेश्चन होते हैं वो एक उससे था और एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे ज़्यादातर। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन। नंबर सीरीज? जी, नंबर सीरीज भी थी। नंबर सीरीज 2 से 3 थी और सिटिंग अरेंजमेंट भी 3 से 4। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन केवल एक ही था बस। एक ही क्वेश्चन। जी, अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। जैसे मैनेजमेंट में ये देखा जा रहा है कि मतलब एनालिसिस के हिसाब से बोला जा रहा है कि 25 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे जो आपने बुक से पढ़ा होगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको लॉजिक्स के तर्क पे करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं मिल रहे। मतलब ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है कि अगर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो सबको मिला के लेगा, कैसे लेगा, तो मतलब अगर वो किताब में से ना भी पढ़ें तो भी समझ में आना, वो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप जानते हो तो हो जाएगा वो। अच्छा, ऐसा। उसके अलावा 10 से 12 क्वेश्चन जो केवल मतलब डायरेक्ट पूछे गए हैं, प्रिंसिपल हैं, ये कौन से प्रिंसिपल है, किसने दिए हैं, तो वो सीधे ऐसा डायरेक्ट बुक से ही दिया था वो। जी, उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन हैं वो
हम खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी। इसके अलावा जैसा अपन देखें कि अभी 2 दिन से पटवारी के एग्जाम नहीं हुए थे, उसके पहले से इंग्लिश में ये देखा जा रहा था कि इंग्लिश में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस, ईडियम, फ्रेजेस, नरेशंस ये सब आ रहे थे, क्या अभी भी ये कंटिन्यू रहा? जी जी बिल्कुल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच थी और पैसिव और एक्टिव वॉइस के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हैं इसमें। अच्छा। जी, उसके अलावा 3 से 4 अगर हम बात करें तो पॉजिटिव अपोजिट क्वेश्चन थे और एंटोनिम सिनोनिम था उसके अलावा। अच्छा अच्छा। जी, उसके अलावा ग्रामर के थोड़े बहुत थे, फिल इन द ब्लैंक्स था, मतलब नॉर्मल से कौन सा मतलब ऑफ आएगा, वैन आएगा, टू आएगा, ऐसे क्वेश्चन थे इंग्लिश का। अच्छा अच्छा। साइंस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? साइंस में बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब मुश्किल से अगर 10 हैं तो 10 में से केवल 3 या 2-3 क्वेश्चन में थे जो कि एफर्ट लगाना पड़ रहा था क्योंकि वो न्यूमेरिकल थे। उसके अलावा ईजी क्वेश्चन ही थे, कौन सा मतलब एड्स से होता है, वायरस है, कौन सा किससे होता है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन थे। साइंस में बेसिकली अपने पास 3 सेक्शंस हैं, तो इन तीनों सेक्शंस में से ज़्यादा कौन सा देखने को? बायोलॉजी देखने को। फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा अपन कंप्यूटर की बात करें? कंप्यूटर में क्वेश्चन थे एक्सेल और पावर पॉइंट से ज़्यादातर। अच्छा। मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो एक्सेल और पावर पॉइंट से थे, वो भी अगर कोई बंदा अगर कंप्यूटर नॉर्मली चलाता है तो उससे बन जाएंगे वो। अच्छा जी, उसके अलावा 2 क्वेश्चन और थे वायरस और ट्रोजन से। तो अच्छा। जी। हिंदी में कोई बदलाव सर? हिंदी में छंद अलंकार से क्वेश्चन थे, उसके अलावा समास से क्वेश्चन थे, उसके अलावा संज्ञा सर्वनाम से भी क्वेश्चन, संज्ञा से क्वेश्चन थे। 3 से 4 सीधे के सीधे पूछ लेते कि कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, सीधे वो क्वेश्चन से संज्ञा से। एमपी जीके में कोई जैसे एमपी जीके में लगभग 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में, एमपी जीके से क्या अभी भी वो चीज़ देखने को मिली? एमपी जीके से क्वेश्चन आए हैं लेकिन वो ना तो किसी किताब में मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे, वो पता नहीं कैसे ही क्वेश्चन थे वो। अच्छा ऐसा, तो क्या ये बोल सकते हैं कि एमपी जीके से हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं? जी, हिस्ट्री के क्वेश्चन से, हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन था एक। अच्छा, करंट अफेयर देखने को मिला? करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। आपके आने वाले जो एग्जाम्स में जो दूसरे कैंडिडेट जो एग्जाम देंगे उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? जी करंट अफेयर्स में अभी जो नई नियुक्तियाँ हुई है वो आप पढ़ लें। उसके अलावा हिंदी में अगर संज्ञा पढ़ लेंगे अच्छा है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन थे संज्ञा से। और इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप ज़रूर करके जाएँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे उससे। उसके अलावा अगर मैथ्स में हम देखें तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसके अलावा अलजेब्रा के क्वेश्चन से ज़्यादातर। अच्छा, चलिए थैंक यू सो मच जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नमस्कार, हमारे साथ 2 कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी मैम, आपका नाम? दीपिका डूडिया। दीपिका, आपका नाम है? भारती साहू। भारती साहू। भारती जी कितना स्कोर रहा? 136। 136। दीपिका जी आपका? 125। 125। आप दोनों से ही कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे कि हर सेक्शन में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, तो हम सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं कि मैथ्स एनालिसिस अगर आपने कभी देखा हो या फिर ये चीज़ देखी हो कि मैथ्स में अभी तक ये तक आ रहा था, इससे कुछ बदलाव देखने को मिला कि पहले हम टॉपिक देख के आए कि हाँ ये टॉपिक आ रहे हैं और वो अभी नहीं दिखने को मिले? मैंने एनालिसिस तो नहीं देखा लेकिन नंबर सिस्टम का वेटेज था, प्रॉफिट लॉस भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, परसेंटेज था, टाइम एंड वर्क के ज़्यादा क्वेश्चंस थे 3-4, लेकिन नंबर सिस्टम ऐसा टिपिकल जैसे एसएससी लेवल का था। अच्छा था लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे थे उसमें। तो कैलकुलेटिव थी बहुत ज़्यादा, सिटिंग अरेंजमेंट अंदर बाहर सब, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी कैलकुलेटिव लगी और डायरेक्शन थी, ब्लड रिलेशन था। नॉर्मली 6 कैंडिडेट्स पे रहता है, ऐसे 8 कैंडिडेट्स पे था कि मतलब वो कैसे क्या, मतलब एक सर्कल में अराउंड अंदर की तरफ ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन थे। और मतलब कंप्यूटर मुझे बहुत हाई लेवल लगा क्योंकि उसमें लैंग्वेजेस का पूछ लिया था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे तो थोड़ा वो लगा। और जीके में तो स्टैटिक आया था और ज़्यादा नहीं आया था करंट से रिलेटेड, बट ऐसा था कि हाँ अपन थोड़ा दूर का सोचे तो अपने को समझ आए। और हिंदी तो थोड़ी मुझे कॉम्प्लिकेटिव लगी, मैंने पढ़ी नहीं तो फिर भी मतलब समास, रस और अपन बोलते संधि और इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब अलग ही था, मतलब समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या, तद्भव तत्सम शब्द भी नहीं थे उसके लिए। इंग्लिश का अच्छा था। मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ बोलना चाहिए? मैनेजमेंट मैंने पढ़ा नहीं लेकिन हिंदी बहुत इजी थी, तत्पुरुष समास था, संधि थी और वार्णिक छंद की डेफिनेशन थी। हिंदी बढ़िया था, कंप्यूटर भी ठीक था, उतना अच्छा नहीं था, ठीक था। लेकिन इंग्लिश एमपी से था, द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है ये पूछा था। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स ज़्यादा पूछे और स्पेलिंग करेक्ट पूछा था, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग, सोमवार का अपोजिट पूछा था, स्पेलिंग करेक्ट थी ज़्यादा, एंटोनिम सिनोनिम्स थे, फिलअप्स थे, पैसिव वॉइस, नरेशन ये सब आ ही रहे, 3-4 क्वेश्चन थे। मैथ्स थी, रीजनिंग थी। अच्छा, साइंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? साइंस में बायो बैक्टीरिया से डिसीज़ थी, हैजा वगैरह ये सब काय से होते हैं और डिसीज़ ज़्यादा था। फिजिक्स उतनी नहीं थी, न्यूमेरिकल था, फिजिक्स में न्यूमेरिकल था। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक ही थी, जैसे पूछा था ऑक्सीजन और मीथेन और इनका कुछ पूछा था। हाँ, अच्छा, साइंस का आपका कुछ बोलना चाहिए? साइंस में बायोमास से लेके क्वेश्चन था कि बायोमास किस पे डिपेंड करता है ऐसा करके, और 4 ऑप्शंस थे। और मतलब साइंस अच्छी थी, मतलब वायरस से कौन सी डिसीज़ होती हैं उससे,
और फिर बैक्टीरियल डिसीज़ कौन सी होती है उनके कॉज पूछे थे और 3 ऑप्शन में दे के आपको एक हटाना था बस। अच्छा दीपिका जी, आपके लैब में लगभग हाईएस्ट स्कोर क्या रहा होगा? 140। 140 लगभग। अच्छा दीपिका जी, जैसे नेक्स्ट आगे भी कुछ कैंडिडेट्स के एग्जाम है, उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? हाँ कि ऐसा, किस सेक्शन से वो अच्छे से तैयारी कर लें? हाँ मतलब मैथ्स में एडवांस में से तो कुछ आ नहीं रहा है, मतलब अर्थमेटिक अच्छा पूछ रहे हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं तो उससे, और रीजनिंग थोड़ा अच्छा ही पढ़े, मतलब जैसे कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आए थे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से थे मैथ्स के अंदर, तो मतलब उसका लेवल अच्छा था, बस यही। आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा रहा आज? मेरा तो बायो ही रहा। बायो रहा। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हो गए हैं। हम मॉर्निंग शिफ्ट में अपने एक कैंडिडेट के साथ जुड़ गए हैं। मैम आपका नाम? अंजलि गहलोत। हमारे साथ अंजलि जी। अंजलि जी कहाँ से हैं आप? यहीं से इंदौर से। इंदौर से हैं। अंजलि जी आपका स्कोर कितना रहा? 117। 117। अंजलि जी आप ये बता सकते हैं कि आपके लैब में आज हाईएस्ट स्कोर कितना रहा होगा? कह नहीं सकते क्योंकि कितना भी हो सकता है। अंजलि जी जैसे कि 2 दिन से पटवारी का पेपर होल्ड पे था, पटवारी 2 दिन से हुआ नहीं है, आज पटवारी का पेपर हुआ, हो सकता है शायद आपने शुरुआत में कुछ एनालिसिस देखा होगा, कोई ऐसा सेक्शन देखने को मिला जो एनालिसिस में था और अभी कुछ बदलाव देखने को मिला? हाँ, जो कंप्यूटर का है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा था, मतलब जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं उससे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं था ज़्यादा, अच्छा अच्छा इसलिए। अच्छा मैथ सेक्शन की अगर अपन बात करें अंजलि जी, तो मैथ सेक्शन में सिंपल है। सिंपल हाँ, मैथ्स लगभग कितने मार्क्स का रहा? वही वो तो सब बराबर है ना, 8 सेक्शन है उसमें। अच्छा, तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के लगभग 60-70 क्वेश्चंस मान सकते हैं? हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, 50। अच्छा, मैथ्स के लगभग सेक्शन बता सकते हैं आप कितने, किस सेक्शन से क्वेश्चन आए? ज़्यादा ऐसा ऐसे नहीं बोल सकते, सभी से आए थे। चलिए हमारे साथ एक कैंडिडेट और है, मैम आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आपका नाम मैम? पूर्णिमा चौहान। सॉरी? पूर्णिमा चौहान। पूर्णिमा चौहान। तो पूर्णिमा जी कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 110 रहा। 110 रहा। पूर्णिमा जी आप बता सकते हैं आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा होगा? 143। 143। चलिए बहुत बढ़िया। पूर्णिमा जी जैसे कि देखने को मिल रहा है कि डेली कोई ना कोई सेक्शन में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, क्या आज मैथ्स में कुछ बदलाव देखने को मिला? नहीं, क्वेश्चंस वही थे, कैलकुलेटिव थे, बाकी क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम हो चुकी है मैथ्स के क्वेश्चन की। अच्छा, पहले मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, अब कम आ रहे हैं क्वेश्चन। मैथ्स रीजनिंग मिला के बता सकते हैं कितने लगभग क्वेश्चन आ रहे होंगे? सर मैथ्स रीजनिंग ओवरऑल 40। 40। अच्छा, तो जैसे मैथ्स रीजनिंग का वेटेज कम हुआ तो फिर किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा देखने को मिला? जीके ज़्यादा देखने को मिला है। जीके में बता सकते हैं मैम किस सेक्शन से ज़्यादा देखने को मिला? इतना याद नहीं है अभी। एमपी जीके, करंट अफेयर? एमपी जीके मिला, करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस कम है। और बस एमपी जीके के क्वेश्चंस है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कम है। आप मैथ्स से हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस है, हिस्ट्री के के लगभग कितने क्वेश्चन हैं? 5 to 6 क्वेश्चंस। मैथ्स में सेक्शंस बता सकते हैं किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स में? मैथ्स में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन था, परसेंटेज से नहीं आए क्वेश्चंस, और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। रीजनिंग? रीजनिंग में नंबर्स ऑफ पेयर्स, लेटर्स, कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग आई, नंबर सीरीज भी आई, मिसिंग नंबर्स भी आए। अच्छा, इंग्लिश के सेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इंग्लिश में कैसा कह रहा? इंग्लिश इजी आ रही है, मतलब और अच्छे से कर सकते हैं ऐसी। मैनेजमेंट? मैनेजमेंट भी इजी है। कंप्यूटर? कंप्यूटर भी इजी आ रहा है सर, क्वेश्चंस तो इजी है, बस मैथ्स जो है वो टाइम टेकिंग है थोड़ा। चलिए आपके कहते 110 रहा। चलिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया।